दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं छत्तीसगढ़ में ट्रैकिंग कर रहा हूँ। माउंटेन, फॉरेस्ट, वाटरफॉल, all these places have been experienced closely. But one thing was seen everywhere: गंदगी। कहीं प्लास्टिक की बोतलें तो कहीं चिप्स के पैकेट। ऐसे लगता है जैसे इंसान ने नेचर से लेना तो सीख लिया, लेकिन उसे संभालना नहीं। छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत से जगहों को एक्सप्लोर किया है। ऐसे बहुत से जगह हैं जिसे लोग जानते ही नहीं हैं, और ऐसे बहुत से हिडन प्लेसेस हैं जिसे मैंने कभी सोशल मीडिया पर शो ही नहीं किया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं डरता था कि वो जगह भी बाकी जगहों की तरह गंदगी से ना भर जाए। दोस्तों, आज आप किसी भी झरने हो या नदी हो या जंगल हो, आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको प्लास्टिक, डिस्पोजल और बॉटल का ढेर ही दिखाई देगा। और सबसे दुख की बात तो ये है दोस्तों कि हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इस दिशा में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। ना कोई अवेयरनेस है और ना ही कोई स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। दोस्तों, मैं भी हाल ही में झारखंड गया हुआ था लोध वाटरफॉल घूमने के लिए। दोस्तों, लोध वाटरफॉल वहां का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और मैं जब वहां गया ना तो मुझे एक चीज एहसास हुआ कि अगर हम कोशिश करें ना तो सब कुछ मुमकिन है। वहां एक लोकल समिति है जो इस जगह को मैनेज करता है। रास्ते साफ हैं और साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, शौचालय भी साफ सुथरे हैं। और वहाँ का ना यार, मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगा। जब आप वहाँ जाते हो, अपने फैमिली के साथ जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, और अगर आप खुद वहाँ खाना बनाकर खाना चाहते हो एंजॉय करते हुए, तब भी आप वहाँ पर एक अलग एक जगह डिसाइड किया गया है, वहाँ आप ये चीज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप वहाँ गए और जंगल में कहीं भी घुस गए, नदी किनारे चले गए, वहाँ खाना बना रहे हो, गंदगी फैलाए और निकल गए। ऐसा सिस्टम नहीं। एक पर्टिकुलर एक जगह है, वहीं आप खाना बनाओगे और वहीं आप एंजॉय करोगे। ये मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। वहाँ लोकल लोग लोकल टच में भाई खाना भी सर्व करते हैं। उसका बहुत नॉमिनल सा चार्ज होता है, और भाई खाना बहुत टेस्टी होता है भाई। मैं तो बोलता हूँ जब भी आप लोग जाओ, वहाँ का खाना जो लोकल सर्व करते हैं उसको आप लोग जरूर टेस्ट करो, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो गंदगी नहीं फैलाते हैं, वो भी गंदगी फैलाते हैं, लेकिन वहाँ जो समिति वाले हैं उस जगह को साफ भी रखते हैं। दोस्तों, ये अगर झारखंड में पॉसिबल है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? दोस्तों, झारखंड का नेतरहाट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो नेतरहाट है वो झारखंड राज्य के लातेहार जिले में एक छोटा सा स्थित एक गाँव है। यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट न कि रोड बल्कि होटल्स को भी बहुत मेंटेन रखता है। यहाँ के जो रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा साफ हैं, मतलब देखा जाए तो साफ सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और यहाँ का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है अपने जगह को लेकर भाई बहुत ज़्यादा सीरियस है। सनराइज पॉइंट, कोयल व्यू पॉइंट एंड अपर एंड लोअर घाघरी वाटरफॉल, अनासपति बागान हो गया एंड नेतरहाट स्कूल हो गया, पाइन फॉरेस्ट हो गया, सनराइज और सनसेट को देखने के लिए यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है इस चीज़ को देखने के लिए। ऐसे खूबसूरत जगह यार हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन झारखंड टूरिज्म ने अपनी जगहों को बहुत अच्छे से डेवलप और प्रमोट किया है। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत अच्छे रोड्स हैं, रुकने के लिए अच्छे होटल्स हैं। यार मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, जब आप किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हो ना, और आपको रोड अच्छा मिल जाए और रुकने के लिए बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाए, वो भी कम रेट में, और खाने में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएं, ठीक है, और साफ सुथरा जगह मिल जाए, तो ऐसे जगह पर ना भाई आप एक बार नहीं जाते, कई बार जाते हो। ये सब देख कर ना मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि क्या हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता? दोस्तों, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ मैनेजमेंट और अवेयरनेस। टूरिस्ट आते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन अपने पीछे बहुत सारा कचरा भी छोड़ कर जाते हैं। कोई मॉनिटरिंग नहीं। टूरिज्म डिपार्टमेंट नेचुरल स्पॉट को डेवलप तो करता है, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाता। तो वो सुंदर जो जगह होता है ना, वो धीरे धीरे हमारे ही नजरों के सामने कचरे के ढेर में बदल जाता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी नेचुरल स्पॉट पर जाते हैं और वो जगह जब वायरल नहीं होता है, तब उस जगह की जो सुंदरता होती है वो बहुत अच्छी होती है। साफ सुथरा पानी होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उस जगह पर कोई गंदगी नहीं होता है, जंगली जानवर होते हैं, हमको ये सब देखने को मिलता है। लेकिन
जब वो जगह वायरल हो जाता है और दोबारा आप उस जगह पर जाते हैं, तब आपको उस जगह पर गंदगी का ढेर दिखाई देता है। प्लास्टिक, डिस्पोजल, बॉटल, जूते, चप्पल, कपड़े, शैम्पू के पैकेट और नहीं पता क्या क्या। अब एक होते हैं जो पिकनिक के नाम पर इन नेचुरल स्पॉट पर आते हैं, खाना बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन अपने पीछे ढेरों गंदगी छोड़कर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहां शराब का सेवन करते हैं, लेकिन उस कांच के बोतल को वो डस्टबिन में नहीं डालते और ना ही अपने साथ वापस लेकर जाते हैं। उल्टा वो उसको वहीं फोड़ देते हैं और उस कांच के टुकड़े को वहीं बिखेर देते हैं। आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जब आप लोग वहां आकर शराब का सेवन करते हो तो उस बोतल को या तो डस्टबिन में डाल दो या तो अपने साथ एज इट इज वापस ले जाओ, क्योंकि जब आप लोग उसको वहां फोड़ देते हो और जब दूसरे टूरिस्ट आते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, वहां रहने वाले जो जंगली जानवर हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ऐसा ना करें। ऐसा कोई भी नेचुरल स्पॉट नहीं है जहां इंसान पहुंचा हो और गंदगी ना हो। ऐसे बहुत से हिडन प्लेसेस हैं जहां इंसान नहीं पहुंचा है और वहां की सुंदरता आज भी बरकरार है और प्रकृति वहां सांस ले रही है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म अगर चाहे तो बहुत कुछ बदलाव किया जा सकता है, जैसे हर टूरिस्ट स्पॉट पर लोकल कमेटी बनाई जाए और जो लोकल कमेटी पहले से हैं उनको अच्छे से रन कराने पर ध्यान दिया जाए। प्रॉपर डस्टबिन और साफ सुथरा टॉयलेट की व्यवस्था हो। पिकनिक में कुकिंग के लिए एक फिक्स एरिया हो ताकि गंदगी को फैलने से रोका जा सके, ताकि लोकल कमेटी को भी उस जगह को साफ रखने में मदद मिल सके। लोकल विलेजर्स को रोजगार मिले, जैसे गाइड और शॉपकीपर के रूप में। और सबसे जरूरी एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए कि नेचर हमारा घर है। इससे न सिर्फ हम उस जगह को गंदा होने से रोक पाएंगे बल्कि टूरिज्म भी सस्टेनेबल बनेगा। दोस्तों, मैंने हमेशा ये माना है कि नेचर ने हमको बहुत कुछ दिया है। लेकिन सवाल ये है कि हमने उसे क्या लौटाया है। अगर हम अगली ट्रैकिंग, कैंपिंग या पिकनिक में सिर्फ इतना सोच ले कि मैं जो लेकर गया हूं मैं वो वापस लेकर आऊंगा, तो हम हजारों किलो गंदगी वहां फैलने से बचा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को बचाना हमारे हाथ में है दोस्तों। हम सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट के पहल से ही नेचर को साफ नहीं रख सकते। हम ट्रैकर्स, कैंपर्स और नेचर लवर्स को भी नेचर के प्रति अपना कर्तव्य निभाना होगा। अगर आप भी चाहते हैं हमारे झरने, जंगल और पहाड़ पहले की तरह खूबसूरत बने रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपने कौन सी जगह पर गंदगी फैलाई है। नहीं, कमेंट में आपको ये बताना है कि आपने कौन से नेचुरल स्पॉट पर गंदगी देखी है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसा आइडिया है जिससे नेचुरल जगहों पर गंदगी को फैलने से रोका जा सके, या आपने कुछ ऐसा पहले किया हो, या आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो आगे करने का, तो आप इसे कमेंट में जरूर बताइए। मैं उसमें जरूर शामिल होना चाहूँगा।